सड़क के किनारे बंडी पर बिरयानी बेचने वाला मोहम्मद कासिम जज बनेगा। माशी तंगी से दो चार मुस्लिम नौजवान का अज़्म, नई नस्ल के लिए मशअले राह, वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद। जी हाँ दोस्तों, मेहनत, लगन और जुस्तजू से किया गया काम इंसान को फ़र्श से उठाकर अर्श तक पहुँचा देता है और खामोशी से किए गए काम की कामयाबी चीख चीख कर शोर मचाती है। उत्तर प्रदेश के संभल में अपने वालिद के साथ बंडी पर बिरयानी बेचने वाले 29 साला नौजवान मोहम्मद कासिम की भी कुछ इस तरह की कहानी है, जिसने यूपी जुडिशनल सर्विस इम्तिहान में आला नंबरात से कामयाबी हासिल करते हुए 135वां रैंक हासिल किया है। बिरयानी बेचने वाला ये मुस्लिम नौजवान अनकरीब जज बन जाएगा और लोगों की किस्मत का फैसला करेगा। मोहम्मद कासिम का ताल्लुक एक गरीब घराने से है, जो सड़क के किनारे फुटपाथ पर अपने वालिद के साथ एक बंडी पर न सिर्फ बिरयानी बेचता था बल्कि साथ में झूठी प्लेटें भी धोया करता था। उसने आला तालीम हासिल करने और अच्छी मुलाजिमत हासिल करने का इरादा किया। अपने वालिद के साथ काम करते हुए तालीम पर तवज्जो दी। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इलाकाई सिविल सर्विस यूपीपी एससीपी सीएस के इम्तिहान में 135वां रैंक हासिल करते हुए अपने ख़ानदान और अपने माँ बाप का सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया। मोहम्मद कासिम का माजी जिद्दोजहद और मुश्किलात से गुजरा। ख़ानदान की माशी हालत कमज़ोर होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। अपने वालिदैन के साथ काम किया और चैलेंजेस से घबराने के बजाय हिम्मत और हौसले से उसका सामना किया। सरकारी स्कूल में इब्तदाई तालीम हासिल करने वाले मोहम्मद कासिम 10वीं जमात के इम्तिहान में एक मरतबा फेल हो जाने के बाद हिम्मत नहीं हारी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम हासिल की और दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2019 में LLM के इम्तिहान में सारे मुल्क में सरफहरिस्त मकाम हासिल किया। सड़क के किनारे से जज का सफ़र नौजवान नस्ल के लिए मशअले राह है। मेहनत और इस्तिकामत हमेशा रंग लाती है और ये कामयाबी कोई शॉर्टकट नहीं है। मोहम्मद कासिम का पस मंज़र उसके तालीमी सफ़र की अहमियत और ज़िंदगी को बदलने में उसके अज़्म और ताकत को जाहिर करता है। तो एक तो मैं सुबह पढ़ता था और फिर मैं काम से निपट के इशा की नमाज के बाद पढ़ने जाता था, क्योंकि मेरा पढ़ाई दिन में तो नहीं हुआ है। दिन में मैं काम करता था। जब क्या काम कर? मैं यही हलीम बेचता था पहले। 2012 तक मैं अपना ठेला लगाता था। यही पेट्रोल पंप है घोड़े वाली में, तो उसमें मैं हलीम बेचता था। और उसके बाद जब मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, मेरी फैमिली ने, ख़ासकर मेरी मदर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि पढ़ के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं तो 5वीं की पढ़ लेता हूँ, तो उन्होंने मुझे पहली से 5वीं में कर दिया। और 5वीं में जब मैं आया तो मुझे रत्ती भर कुछ पढ़ना लिखना तो आता था नहीं, बस मैं हिंदी पढ़ना जानता था। हिंदी में कि मैं काम कर सकता था। पहले अब्बा के साथ जाता था प्लेटें धोने के लिए, और जब प्लेटें धोने से बेचना सीख गया तो फिर मैंने अपना ठेला लगाना शुरू कर दिया। तो इसी तरह मैं 2012 तक अपना काम करता रहा। स्ट्रगल करता रहा। और मेरा खुद का भी मानना ये है, अगर इस देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आप सेलिब्रिटी कई चीज़ों से बन सकते हैं। या तो आप किसी पॉलिटिशियन के बेटे हों, या किसी खुद सेलिब्रिटी के बेटे हों, या फिर आप पढ़ाई में कुछ हासिल करके। तो आपने अक्सर देखा होगा लोग अच्छा मुकाम हासिल करके एक सेलिब्रिटी की तरह, और मैं समझता हूं कि मैंने आज खुद देख लिया। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि लोग मुझे इतनी मोहब्बत करेंगे। मुझे सेलिब्रिटी से कम इन लोगों ने ट्रीट नहीं किया। तो मैं ये बात अपनी मेरा पूरा यकीन हो गया है कि पढ़ाई लिखाई करके आप एक समाज में हीरो का रोल अदा कर सकते हैं। तो यही सोच करके मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी किया कि हम अपने जो भी परेशानियां हैं अपने लिए या अपने परिवार के लिए या फिर इस एरिया के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ वो पढ़ लिख कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने में कौन कौन से विद्यालय और यूनिवर्सिटियों का आपने सहारा लिया? मेरी सबसे पहली स्कूलिंग जो हुई थी, तो जो सरकारी स्कूल होते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, प्राथमिक विद्यालय रुकनुद्दीन सराय से मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई। उसके बाद से जब पहली क्लास में मेरा दाखिला हुआ तो मुझे ऐसा किया गया कि जब मैंने पहली क्लास में दाखिला लिया तो उसमें ऐसा होता था कि एक किताब आपने अगर पढ़ ली तो दूसरी किताब अगर मान लीजिए आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आपकी क्लास भी खत्म हो जाती थी। तो पहली क्लास की किताब अगर आपने खत्म कर ली तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।